गोली वोट लेके चलते हैं साहब, गलत नहीं कर रहा, ठीक। वहां चेहरा नहीं पहचान सकते, ऐसा नहीं होता कि भैया गुड्डू रुक जाइए, एक सेल्फी भेजो पहले हमें, हैं बिना फिल्टर के जूम करके देखे, बोले हाँ गुड्डू है मार गोली, ऐसा नहीं होता मित्र। बम्बा का पेड़ का किसी खेत की किसी में उसकी दीवार की ओट लेके है ना गोली चलती है, जाके में मेंटेन रखने की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस के पास वो भी जिम्मेदारी है भगवान के नाम से, ठीक। इसलिए उसकी भूमिका अलग हो जाती है, ठीक। आम आदमी वाला नहीं, उसके पास पुलिस लिए अधिकार दिया गया उसको भाई। अच्छा ये पुलिस को जो असला दिया जाता है, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार से लेकर आज तक, नेहरू जी की सरकार से लेकर मोदी की सरकार तक असला दिया जाता है ना पुलिस को, कारतूस दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, सुल्तानपुर में हुए इनकाउंटर में सपा नेता का बयान आया कि जाति देखकर गोली मारा गया है, जिसमें सियासत गरमा गई है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा नेता को जमकर धोया है। हमारा डिबेट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अपराधियों के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हो तो पुलिस कैसे गोली चलाए, उसका निर्धारण नेता करेंगे या पुलिस के जवान करेंगे, अधिकारी करेंगे? प्रश्न ये है। मतलब इस बात पर भी पीड़ा है कि जिनकी टांग में लगी उनकी टांग में क्यों लगी गोली, बोले उनकी छाती में क्यों नहीं लगी, और गंगेश की छाती में क्यों लगी, मंगेश की। ये बात प्रवक्ता लोग कहते भाई उसको कहता चलो जाने दो। एक ही मिश्रा जी, ये तो पुलिस फोर्स के लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी अगर राजनीति के सर्वोच्च स्तर से ये कहा जाएगा कि भाई इसकी टांग में क्यों मारी और उसकी छाती में क्यों मारी। नहीं अमिताभ जी, देखिए पुलिस फोर्स और सेना, इनका मनोबल डाउन नहीं होता है। नेता कुछ भी करते रहे, ये केवल और केवल कानून और संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनकाउंटर करना, वो माहौल बहुत प्रेशर वाला होता है, चाहे पुलिस का जवान हो चाहे सेना का हो, तो अदम्य साहस उसके लिए चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि अखिलेश यादव जी ने बोला भाई जाति देख करके, जो उन्होंने उठाया कि भाई जाति देख के गोली मारी गई है, शायद लोग भूल गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पे बवाल काटेंगे। अरे अखिलेश भैया, तो अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेना तो बोलते कौन बिरादर हो, मिश्रा हो, तिवारी हो, पांडे हो, शुक्ल हो, और गलती से वो निकल गया मुसलमान, तो उन्होंने बाइट दे दिया। ये घटना 2 बार हुई और लाइव थी। तो इनकाउंटर तो बहुत बड़ी चीज है। जो नेता सवाल पूछने पे जाति पूछता हो, वो भी पत्रकारों की जाति के भी पूछी जाती है। पत्रकारों की जाति पूछ के जो आदमी बाइट देना है कि नहीं देना है निर्धारण करता है, तो गोली लगने पे तो बवाल काटेगा ही। दूसरी चीज, जितने अपराधी हैं इनकाउंटर हो रहे हैं, उनके ये खुदा है, आका है, और खुदा नहीं मदद करेगा, खुदा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। ये उनके लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो ये कोई मेरे लिए कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। उनका पालन पोषण भी इसी माहौल में हुआ है। जब छोटे थे तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी जाति की राजनीति करते थे, उनके डीएनए में बस गया है, वो हर चीज पे जाति। आते हैं आपके पास दोबारा, अभी रुक लो, मैं आजम खान साहब पास चलूंगा। एक बात कह के कि आजम खान साहब, जाति की गिनती करो, जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग करते करते आप लोग तो अपराधियों का एनकाउंटर कैसे हो, जब अपराधी पुलिस को घेर लें, गोली चलाने की कोशिश करें, पुलिस पर हमला करें, तो पुलिस उसको काउंटर कैसे करे, इसमें भी आपने जाति का चार्टर खड़ा कर दिया। बोले भाई यादव था ये, इसको गोली क्यों मारी छाती में। ये कोई तर्क है, कोई बात है? ये तय कौन करेगा? नेता तय करेंगे क्या? यादव गोली चलाएगा तो उसको गोली नहीं मारी जाए, ब्राह्मण गोली चलाए पुलिस पर तो गोली नहीं मरेगी, नहीं चलेगी। विकास दुबे तो ब्राह्मण था, मारा गया ना। मैं इसे 10 नाम गिना दूं उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत, आजम खान साहब नहीं, मतलब मुझे लग रहा है ये एक नेक्स्ट लेवल की वो बात हो गई। अभी तक ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात भी आ सकती कभी। जी अमिताभ जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विकास यादव के केस की आपने और सारे लोगों ने चर्चा करी। विकास यादव पुलिस कस्टडी में था। विकास दुबे विकास दुबे, सॉरी, हाँ। विकास दुबे जो है, आप यादव चक्कर में फंसे में था। हाँ। कहाँ भाग रहा था? ये एक ओपन केस है, जो कि फर्जी एनकाउंटर का बहुत ओपन केस है। और यकीन मानिएगा आप, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रिपोर्ट आएगी इसकी, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लोगों ने केस फाइल किया है,
तो आपको खुद पता चलेगा वो पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी तरह का। एक आदमी आपके कस्टडी में है, आपके पास 50 गाड़ियां हैं, असलहे है, वो बिना असलहे बिना उसके भागने की कोशिश करेगा। कोई मूर्ख है? वो मूर्ख तो था नहीं विकास दुबे। और उसकी बीवी ने क्या किया था? 3 दिन 4 दिन पहले भैया आजम भाई, विकास दुबे की छोड़ो, आजम भाई विकास दुबे की 13वीं हो गई, बरसी हो गई, पिंडदान हो गया, सब हो गया, अब छोड़ो, वहां कुछ नहीं रखा। अपन इस पे आ जाओ, मंगेश पे। जी, सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार जिसको मारना चाहती है उसको मार देती है। सरकार कोर्ट में विश्वास ही नहीं रखती है। सरकार चाहती ही भी नहीं है कि चीजें कोर्ट में जाए। उसका कोर्ट ऑफ लॉ में यकीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का। वो तो बस खाली गोली चलाओ और मारो में यकीन रखती है, वही काम वो कर रही है। आखिर जब इतने आरोपी थे, कितने फायरिंग हुई? क्या गवर्नमेंट ने बताया कि आरोपी की तरफ से इतनी फायरिंग हुई, इतने लोगों को ये हुआ, उसके बाद ये हुआ? कहीं कोई डिटेल्स आई क्या? नहीं आई। और 3 लोग जो मुख्यमंत्री के सजाती थे, उनके टांग में गोली लगती है, और जो उनका टारगेट ग्रुप है उसको गोली मार देते हैं, मर जाए। तो आजम भाई एक मिनट, और उत्तर प्रदेश के सिर्फ इसी एनकाउंटर में नहीं, बाकी सारे एनकाउंटर में सवाल है। ठीक, और सरकार इससे भाग नहीं सकती। इसकी जांच निष्पक्ष जांच होगी तो उसका खामियाजा सरकार और ठीक है आजम भाई, ठीक है, ठीक। 2 बातें कहूंगा, मैं प्रशांत के पास जाऊंगा। मैं ये आपकी बात से भी समझ नहीं पाया। आपको इसमें तकलीफ है कि वो ठाकुर था, वो मियाँ था, वो ब्राह्मण था, उसकी टांग में क्यों लगी, उसकी छाती में क्यों नहीं लगी? ऐसा चाह रहे हो? और यादव की छाती में क्यों लग गई? 1 मिनट रुक जाओ। ये प्रश्न आपने खड़ा किया है, ये प्रश्न आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करता है मित्र। राजनेताओं को इस विषय से दूर रहना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं मुठभेड़ के? नहीं ना। आपने मुठभेड़ की है? नहीं ना। ये पुलिस के अधिकारियों पर छोड़ो जो वहां खड़े हैं। 1 मिनट भाई, दोबारा में आएंगे। आप तो अतीक का लड़का जब मारा गया था मुठभेड़ में, उसने पुलिस पर गोली चलाई थी, बदले में मारा गया था, तब भी आपने कहा था कानून, लोकतंत्र, लोकशाही सब भारत में खत्म हो गई। आज क्यों? बोले प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद का लड़का मारा गया, तभी आप। और एक बात आपने कही, 1 मिनट भाई रुक जाओ। आपने कहा कानून के राज में भरोसा नहीं, देश में कोई सरकार रह नहीं सकती 1 मिनट भी जो कानून के राज से बाहर भागे। मेरी बात से जैन साहब सहमत होंगे। अच्छी लगे तो और बुरी लगे तो कानून का राज तो मानना ही होगा। मैं एक बात कह दूं सपा के मित्रों से, विकास दुबे की बात की, हालांकि आजम खान भाई विकास को यादव बनाए दे रहे थे। वो यादवों का मामला ऐसा, उनने कहीं इसको भी लपेट लो, खैर वो दुबे था। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जजों की एक कमेटी ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की थी मेरे भाई। क्या जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी? ये रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? ये घर की खेती है। और आपको जब सब सच मालूम था तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था विकास दुबे के समर्थन में। आप कहां थे? ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला किसी को गोली मार के निकल जाएगा। हर एनकाउंटर, मेरी बात को बाद में जैन साहब तस्दीक करेंगे, हर एनकाउंटर मेरी समझ गई थी जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। कोई खेल समझ रहे हैं क्या? अपराधियों का मामला अलग है, लेकिन पुलिस अगर गोली चलाएगी अपराधी पर और अपराधी मारा जाएगा तो उसकी जुडिशियल जांच होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, ये जान लीजिए। इसलिए ये नहीं कहिए कि नहीं वो तो कुछ नहीं, चाहे जिसको ठोके दे रहे। ये तर्क ठीक नहीं मित्र। इलाके में मेंटेन रखने की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस के पास वो भी जिम्मेदारी है भगवान के नाम से, ठीक। इसलिए उसकी भूमिका अलग हो जाती है, ठीक। आम आदमी वाला नहीं, उसके पास पुलिस लिए अधिकार दिया गया उसको भाई। अच्छा, ये पुलिस को जो असला दिया जाता है, गोविंद वल्लभ पंत की सरकार से लेकर आज तक और नेहरू जी की सरकार से लेकर मोदी की सरकार तक असला दिया जाता है ना पुलिस को, कारतूस दिए जाते हैं। ये भागवत कथा करने के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं। गुंडे मवाली लोक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करें तो उनको नियंत्रण में करिए, जैसे भी नियंत्रण में हो।
जब आप लोगों आप चाह रहे हो कि बोलो गोली चलाए पुलिस, ना गोली चलाए, और समाजवादी पार्टी मुझे बता दे कि अमिताभ जी वो एनकाउंटर हुआ उसकी जांच नहीं हुई न्यायिक, मैं बहस वापस ले लूंगा। कोई एनकाउंटर ऐसा नहीं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो। आपको अदालत पर तो भरोसा है ना। और जिन पुलिस वालों ने, आज नहीं, जैन साहब को स्मरण होगा, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, जिन पुलिस वालों ने गलत एनकाउंटर किए, 30-35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी घटना बता रहा हूं, वो अब 30 साल बाद भी जेल गए, कुछ मर गए। वो आज जो घटना घटी ना जैन साहब, वो सोचने को विवश करती है। किसी छोटे नेता की टिप्पणी नहीं है कि जात देख के गोली मारी गई। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है भाई। 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, छोटी बात है क्या? 47 लोकसभा सदस्यों के पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। ये आरोप पूरे पुलिस के माथे पर काला टीका लगाता है भाई। आप विशेषज्ञ हैं एनकाउंटर के? नहीं। आप अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ? नहीं। उसी से दूर क्यों नहीं रहे? ये छोटा मसला नहीं है। परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना कोई बड़ा आदमी ये कैसे लिख सकता है फर्जी एनकाउंटर, नकली एनकाउंटर? आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं? नहीं ना, तो खामोश क्यों नहीं रहते? आप कैसे कह सकते हैं कि नकली एनकाउंटर? और आजम खान साहब प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन शायद हर वक्त हर चीज स्मरण में नहीं रहती। हमने डकैतों का जब उत्तर प्रदेश था आजम भाई, क्या तो ऐसे बहुत सारे मसले कांड देखे जिनमें पकड़ने गई पुलिस रामलाल को और धोखे से मिल गए श्यामलाल, मारे गए गोली में। फिर बाद में जब अंदर टार्च लगा के देखा कौन मरा तो उसकी शिनाख्त कराई, बोले अरे तो और भी बड़ा डकैत था, चलो निपट गया। आपको पता है ये सच्चाई? जैन साहब को पता होगी क्या? इसलिए ये मत कहिए कि नहीं सबके आधार कार्ड जमा करा के एनकाउंटर होता। ना, नो नो। अतीक का लड़कवा मारा गया था एनकाउंटर में, उसके साथ जो मारा गया वो जुम्मन है कि रज्जाक है, पुलिस को कैसे पता होगा कौन उसकी मदद में गया? और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जो 11 लोग इसमें रॉबरी में शामिल हैं, ये इतने बड़े वो हैं कि इनकी ये रोज टीवी में तो आते नहीं कि इनकी फोटो हर सिपाही पहचानेगा। और सामान्यतः एनकाउंटर ओट लेके होते हैं, दोनों तरफ से गोली ओट लेके चलती। जैन साहब गलत नहीं कह रहा, ठीक? वहां चेहरा नहीं पहचान सकते। ऐसा नहीं होता कि भैया गुड्डू रुक जाइए, एक सेल्फी भेजो पहले हमें, हैं बिना फिल्टर के हम जूम करके देखें, बोले हाँ गुड्डू है, मार गोली। ऐसा नहीं होता मित्र। बम्बा का पेड़ का किसी खेत की किसी में उसकी दीवार की ओट लेके, है ना, गोली चलती है। अभियान प्रारंभ हुआ था और जो पहला बदमाश मारा गया था उसका नाम विजय सिंह था, मुजफ्फरनगर में, ज्यादा सबको पता है। अभी रिसेंटली 29 जनवरी 2022 को अंबेडकर नगर में एक बदमाश मारा गया, उसका भी नाम विजय सिंह था, वो भी एक हत्या में वांछित था, 50,000 का इनामी था। 9 अप्रैल 2024 को सुल्तानपुर में एक अजय सिंह नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है जी। प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया, संजीव माहेश्वरी जीवा भी मारा गया। ऐसे बहुत सारे। तो अगर हम जाति पे अगर इसकी इस तरह, तो अभी कोई लॉ में प्रोविजन ऐसा नहीं कि जात के आधार पर लिस्ट बनाइए, कुछ मेरे संज्ञान में विषय आए तो ये मैंने नाम बता दिए। तो ये समाजवादी पार्टी कहती भाई एक जाति को बचा रहे हैं, एक जाति को कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं है। जो अपराध की दुनिया में कदम रखेगा, पुलिस कोई जाति धर्म देख के काम नहीं करती। जो इनकाउंटर वाली टीम होती है उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, इस वाली घटना में सभी जाति धर्म के लोग हैं। डाकू भी होते थे, डाकुओं का भी इनकाउंटर होता था, उस समय तो सारी जातियों के डाकू रहे, अपराधी रहे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई हमारी जाति के डाकू क्यों मार दिया। तो ये चीजें मानसिकता गलत है। और अगर यादव और मुसलमान की पार्टी सपा को कहा जाता है तो ये तो उन्होंने स्वयं इन्होंने ब्रांड समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सारे उस जाति या धर्म के लोग खराब हैं। अगर उनमें से कुछ लोग खराब हैं तो अगर उनको कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से सजा होती है तो क्या गलत है। और इन्होंने जो ट्रेन का वाकया बताया, भाई ट्रेन में जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कोई हिंदू उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, हम कभी उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, मैं कभी उस व्यक्ति की वकालत करने नहीं जाऊंगा। लेकिन आप लोग हैं, जब आपके पक्ष कोई आतंकवादी भी, चाहे अफजल गुरु हो या मेनन हो, उनको फांसी होती तो आप लोग उनके जनाजे में लाखों लोग निकल के जाते हो। लेकिन जब अब्दुल कलाम साहब मरते हैं तो उनके जनाजे में खाली 1000 लोग मरते हैं।
बहुत साल पहले याद होगा धनंजय चटर्जी को बहुत साल बाद एक रेप केस में बालिका से फांसी की सजा मिली थी। किसी हिंदू ने नहीं कहा था, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा था कि हमारे आदमी को आपने फांसी पर चढ़ा दिया, सबने कहा। इवन धनंजय चटर्जी के माता पिता ने उसकी लाश तक लेने से मना कर दिया था। तो हम लोग तो ऐसे मानने वाले लोग हैं। हम हमारा हिंदू भी अगर कोई गलत करता है, किसी अपराध में शामिल होता है, आतंकवादी या किस तरह की घटना में शामिल होता है, हम लोग उसको बचाव करने नहीं आते हैं। आप ही लोग उसको धर्म का लेकर के खड़े हो जाते हैं, सैफुल्लाह के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा, कहीं भी हमारे धर्म का है, ये तो बिल्कुल गरीब मास्टर का बेटा है। कश्मीर में कोई पकड़ा जाएगा, कहीं गरीब मास्टर का बेटा है। तो ये मानसिकता आप लोगों की, हमारी मानसिकता है। किसी भी जाति धर्म का हो, उसको इनकाउंटर करिए, फांसी चढ़ाइए, हमें उससे कोई सहानुभूति नहीं है। छविराम